अच्छा कल आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ने आज पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहले आपका है आउटलाइन है कि हम लोग पढ़ना क्या क्या है। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, टाइप पढ़नी है और उसका आर्किटेक्चर रिविजिट पढ़ना है, मतलब उसका जो आर्किटेक्चर है वो हमने देखना है कि किस तरह होता है। तो सबसे पहले आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। उससे क्या है ट्रांजैक्शन कंसेप्ट, उसे कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ कंसिस्टेंट रिलायबल कंप्यूटिंग इन डेटाबेस। मतलब डेटाबेस में जो कंसिस्टेंट रिलायबल कंप्यूटिंग होती है उसको क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में मल्टीपल क्यूरीज भी हो सकती है, एक सिंगल, मतलब ट्रांजैक्शन कहते हैं एक सिंगल ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करते हो क्या होती है ट्रांजैक्शन। तो उसने कहा कि ट्रांजैक्शन में एक ऑपरेशन भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। फिर उसने कहा कि सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस रीड एंड राइट एंड कंप्यूटेशन, जो आप डेटाबेस रीडिंग कर रहे होते हो, डेटाबेस पे राइटिंग कर रहे होते हो या कोई कंप्यूटेशन कर रहे होते हो, उसको भी क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जो आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे थे वो क्या है ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन के कंसेप्ट में क्या है, ट्रांजैक्शन क्या क्या है, आपकी डेटाबेस पे रिलायबल कंसिस्टेंट आप कंप्यूटिंग करते हो वो भी क्या है ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में एक क्यूरी भी हो सकती है और मल्टीपल, डिपेंड करता है आप जो डेटाबेस पे रीडिंग कर रहे होते हो, राइटिंग कर रहे होते हो, कंप्यूटेशन कोई भी और चीज कर रहे होते हो, वो भी किस में आती है ट्रांजैक्शन। आपकी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो भी क्या है ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि आपका जो चेंज, मतलब आपके अगर चेंजेस है तो वो कंसिस्टेंट, मतलब डाटा क्या है आपका करेक्ट है। क्योंकि अगर डाटाबेस में डाटा करेक्ट नहीं है तो डाटाबेस आपकी कंसिस्टेंट नहीं है। उससे क्या कि डाटाबेस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में दो चीजें आती है, एक होती है डाटाबेस कंसिस्टेंसी और एक होती है ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी। सबसे पहले है डाटाबेस कंसिस्टेंसी। उसने कहा कि database is in consistent state if it obey all the consistency constraint defined। उसने कहा कि consistent constraint, हमने कुछ रूल अप्लाई किए होते हैं, अगर उनको सारे रूल्स को ओबे कर रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रही है तो हमारी डेटाबेस की स्टेट में कंसिस्टेंट स्टेट में। स्टेट चेंजेस व्हेन अपडेट अकर, जब जब हम उसके अपडेशन करते हैं तो उसकी स्टेट क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। अपडेशन से पहले उसकी स्टेट चेंज ना हो तो ये क्या होती है आपकी कंसिस्टेंट डेटाबेस। हमने जो डाटा, जिस तरह एक हम लगा लेते हैं कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं कि डाटाबेस में हमारी ये प्राइमरी की है, रोल नंबर है, जब तक वो उसको ऐड नहीं करेगा उसमें रिजल्ट ऐड नहीं होता। तो इस तरह वो कहते हैं कि हम कुछ कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं, कुछ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट होते हैं, अगर वो उनको ओबे कर रहा होता है, उनको सेटिस्फाई कर रहा होता है तो हमारी डाटाबेस क्या होती है कंसिस्टेंट होती है। उसकी स्टेट सिर्फ तब चेंज होती है जब वो क्या होता है उसमें अपडेशन होती है। फिर उसने क्या ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये तो हमने पढ़ी कि डेटाबेस कंसिस्टेंसी। फिर है ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी। उसने कहा है कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन टेक अ डेटाबेस फ्रॉम कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, उसने कहा ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने डेटाबेस पे, वो अगर डेटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट में है, ट्रांजैक्शन करने के बाद भी हमारी डेटाबेस की स्टेट में रहे ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट स्टेट में, तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या होगी कंसिस्टेंसी, ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी। एक ट्रांजैक्शन मॉडल है, उसने कहा है जी एक ये है कि डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में थी, डेटाबेस में भी इनकंसिस्टेंट स्टेट ड्यूरिंग, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन आ रही है तो स्टेट में चेंजिंग आ सकती है, लेकिन जब दोबारा एंड पे भी डेटाबेस क्या हो कंसिस्टेंट स्टेट में। हम इसको ज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है, ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन हो रही है और ट्रांजैक्शन क्या हो रही है एंड। जब स्टार्ट था तभी हमारी डीबी की स्टेट में थी कंसिस्टेंट में, जब एंड हुआ तभी हमारी डीबी की स्टेट में थी कंसिस्टेंट में। दरमियान में जब एग्जीक्यूशन आ रही थी तो ये पॉसिबल है कि हमारी डेटाबेस उस टाइम कंसिस्टेंट स्टेट में ना हो। फिर है रिलायबिलिटी। एक तो हो गया ना, उसमें दो वर्ड यूज करे थे कंसिस्टेंट और रिलायबिलिटी। हमने अभी पहले किसको डिफाइन किया कंसिस्टेंसी को। रिलायबिलिटी का मतलब है रिसलेंसी ऑफ अ सिस्टम टू वेरियस फेलियर। अगर आपके सिस्टम में कोई फेलियर भी आ जाए तो उसको क्या कर जाए रिकवर कर जाए, या फिर क्या होती है रिलायबिलिटी। टॉलरेंट ऑफ फेलियर एंड एबल टू फंक्शन इवन द फेलियर अकर। उसने क्या किया कि इसमें इतना टॉलरेंस होना चाहिए कि अगर हमारा कोई फेलियर आता है तो उसको वो टॉलरेट भी करे और हमारे फंक्शन को दोबारा रिकवर करे किससे फेलियर से, कि जब हमारा वो फेलियर आए तब भी वो इस काबिल हो, एबल टू फंक्शन इवन में फेलियर, इस काबिल हो कि वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके फंक्शन। कैपेबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम फेलियर, वन कैन गेट टू कंसिस्टेंट स्टेट आवर फेलियर। मतलब हमारी ट्रांजैक्शन हमारी डाटाबेस इस तरह होगा कि उसमें फेलियर आए भी तो दोबारा वो रिकवर करके हमारी किस स्टेट में आ जाए कंसिस्टेंट स्टेट में। क्योंकि अगर फेलियर आता है तो हमारी डाटाबेस किस फॉर्म में चल जाती है इनकंसिस्टेंट। तो ये रिलायबिलिटी ये होती है हमारी डाटाबेस की कि वो किस स्टेट में आ जाए दोबारा कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाए। एग्जाम्पल देखिए, उसने क्या है कि जी बिगन ट्रांजैक्शन, ये आपका कीवर्ड है रिजर्वेशन। हमारी एक ट्रांजैक्शन रिजर्वेशन, हम रिजर्व करें, सीट रिजर्व करें। हमने इनपुट ले ली फ्लाइट नंबर, डेट, कस्टमर नंबर।
अब हमने ये चीजें क्या करनी है, अपनी डाटाबेस में क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो ये हमारी एक ट्रांजेक्शन हमने करनी है। उसने क्या है कि एग्जीक्यूट्स एसक्यूएल अपडेट फ्लाइट, ठीक है। ये एग्जीक्यूट्स एसक्यूएल भी आपका कीवर्ड यूज होता है, अपडेट फ्लाइट, मतलब हमने फ्लाइट वाले टेबल को क्या करना है, अपडेट। सेट st sold is equal to st sold per ton, वो कह रहा है कि क्या करो, st sold मतलब जो सीट हमारी सोल्ड हो चुकी है, क्योंकि एक नई रिजर्वेशन है कि मतलब एक और टिकट हमने रिजर्व कर देनी है, तो st sold प्लस 1, जो सोल्ड टिकट है उसमें क्या कर दो +1, क्योंकि एक न्यू कस्टमर आया है, इसका मतलब एक सीट ज्यादा होगी हमारी। वेयर f नंबर इज इक्वल टू फ्लाइट नंबर एंड डेट है, उसके जो टेबल का f नंबर है उसमें ये फ्लाइट नंबर डाल दो और उसकी डेट में ये डेट डाल दो। फिर उसने क्या है कि एग्जीक्यूट एसक्यूएल इंसर्ट इनटू, ये तो हो गया ना अपडेट फ्लाइट को। अब उसने एक और टेबल एफसी में ये सारा डाटा डालना है, एफ नंबर, डेट, सी नेम, स्पेशल वैल्यू। एफ नंबर में डाल दो ये फ्लाइट नंबर, डेट में डाल दो ये डेट, सी नेम में डाल दो एक कस्टमर नेम, और नेम में डाल और स्पेशल में डालो नल, मतलब स्पेशल कोई स्पेशल कस्टमर तो उसकी वैल्यू, तो इसमें कोई स्पेशल की वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, नल। और आउटपुट क्या कर दो, रिजर्वेशन कंप्लीट। तो बेसिकली क्या है कि ट्रांजैक्शन है कि जो वैल्यू ले रहा है, पहले वो फ्लाइट वाले को अपडेट कर रहा है कि जी सीट एक सोल्ड होगी और इस डेट और टाइम को, फिर वो जो फ्लाइट वाला दूसरा एक टेबल है उसमें उसका सारा डाटा क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारी क्या ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो, यहाँ पे क्या होगी, एंड होगी। हमने इस वाली एग्जांपल में अज्यूम किया है कि हमारी सीट्स क्या है, अवेलेबल है। अदरवाइज हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारी सीट्स अवेलेबल हैं भी या नहीं, वो आगे एक एग्जांपल है उसमें से आपको होगा। टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ ट्रांजैक्शन, उसने क्या है कि टर्मिनेशन कैसे करते हैं, तो था ना सिर्फ स्टार्ट कर, टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन उसने क्या कि दो हो सकती है, एक होता है कमिट और एक होता है अबॉर्ट। कमिट का उसने क्या किया, एक्ट कंप्लीटली सक्सेसफुली, अगर आपका कंप्लीटली विदाउट एनी एरर, अगर विदाउट एनी एरर आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी है तो उसको एंड पे क्या आएगा, कमिट। द एक्ट स्टॉप विदाउट कंप्लीटिंग, अगर एक्ट किसी वजह से स्टॉप हो गया किसी इशू की वजह से, तो हम क्या कर देते हैं, अबॉर्ट। एग्जीक्यूशन स्टॉप, एग्जीक्यूशन की क्या होती है, रुक जाती है। प्रीवियस एक्शन द एक्ट आर अनडू रोल बैक, मतलब जो प्रीवियस एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, रोल बैक। अगर उसने कोई प्रीवियस चेंजेस वगैरह की होती है तो दोबारा वो क्या हो जाती है, अनचेंज हो जाती है, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती, तो इसलिए हमारी डाटाबेस किस में आ सकती है, इनकंसिस्टेंट स्टेट। हम उसको क्या कर देते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं कि जो उसने चेंजेस की भी है तो वो भी इसको क्या कर दे, खत्म। इफेक्ट ऑफ कमिट, उसने क्या है, कमिट से क्या होता है, कमिट का मतलब होता है डन, कि एग्जीक्यूशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारे जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो डीबीएमएस में क्या हो जाए, दूसरों को विजिबल हो जाए। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इसमें हम अनडू या रोल बैक नहीं कर सकते। एक बार जब हम उसको कमिट कर देते हैं, इसका मतलब ट्रांजैक्शन जो हुई है उसका जो रिजल्ट आया है वो हमारे डाटाबेस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो उसके बाद हम उसको चेंज वापस नहीं कर सकते, कि हम उसको अनडू वगैरह का ऑप्शन नहीं होता। इसमें देखो उसने एग्जांपल दिए कमिट और अबॉर्ट की, ठीक है। अब देखो उसने कहा है, देखो आपको मैंने पहले एग्जांपल की थी कि हमने सीट रिजर्व करनी है, उसमें तो ये था ना कि हमने ये अज्यूम किया होता है कि सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। इसमें क्या है कि हमारे पास सीट अवेलेबल, हमने पहले चेक करना है। तो अगर हमारे पास सीट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, अबॉर्ट। और अगर सीट अवेलेबल है तो हम उसको क्या कर देते हैं, कमिट, किसको एग्जीक्यूट कर दो। अबॉर्ट का मतलब इसको एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दो, और जो पीछे आपने चेंजेस की थी उसको भी क्या कर दो, रोल बैक। अब देखो बिगन ट्रांजैक्शन रिजर्वेशन, आपने किया इनपुट क्या करना था, फ्लाइट नंबर, डेट, कस्टमर, एग्जीक्यूट एसक्यूएल सेलेक्ट एसटी सोल्ड कैपेसिटी। उसे क्या 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 सिलेक्ट करो, एक तो टिकट जो आपने लोगों ने ली है, टिकट सोल्ड हुई है वो, और उस फ्लाइट की कैपेसिटी, उन दोनों को किसमें डाल दो, टेम्प 1 और टेम्प 2, मतलब टेम्प 1 में भी है और टेम्प 2 में भी। फ्रॉम फ्लाइट, कौन सी टेबल से, फ्लाइट से, वेयर एफ नंबर का क्या हो, फ्लाइट नंबर और डेट हो, ठीक है। उससे क्या है कि आपने ये दो कॉलम सेलेक्ट किए, एस टी सोल्ड टैब कहाँ से, फ्लाइट से, उसको किसमें डाल दिए, टेम्प 1 और टेम्प 2, एक टेम्परेरी टेबल में। उसने क्या कि कौन सी फ्लाइट वाली सी, उस नंबर की और उस डेट की जो है वो उसको। इफ टेम्प 1 इक्वल टू टेम्प 2, अगर टेम्प 1 वाला डाटा और टेम्प 2 वाला डाटा सेम है, तो अगर टिकट जो सोल्ड हो चुके हैं वो और जो कैपेसिटी है वो अगर वो इक्वल है, तो इसका मतलब नो फ्री सीट, कोई भी सीट फ्री नहीं है, रिजर्वेशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, अब तो क्या करेगा, जो पीछे से चेंजेस की भी है, जो की है, वो सारा कुछ क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। अब एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो वही सेम जो पीछे क्यों लगाई थी, एग्जीक्यूट एसक्यूएल अपडेट फ्लाइट सेट सोल्ड इज इक्वल टू एसटी सोल्ड प्लस 1 वेयर फ्लाइट नंबर इज दिस एंड डेट इज दिस, execute SQL insert into F3 F number date scene name और special of commit, और आउटपुट क्या कर दो, रिजर्वेशन कंप्लीट।
जैसे ये कमिट हो जाएगा तो ये जितना भी डाटा था ये हमारे डाटाबेस में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा और हमारे दूसरे यूजर्स को भी क्या हो जाएगा, नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई और यहाँ से हमारी ट्रांजेक्शन क्या होगी, एंड होगी। तो ये दो थी, कमिट और अबोर्ट। अब कमिट से क्या हो जाएगा कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, अबोर्ट का मतलब वो एग्जीक्यूशन वहीं पर स्टॉप कर देगा और पिछला सारा क्या कर देगा, एंड कर उसको रोल बैक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन से क्या क्या है, बेसिक उसमें क्या है कि रीड्स, बेसिक ट्रांजैक्शन जो बेसिस ऑफ फोर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रीड्स एंड राइट। या तो हम रीडिंग कर रहे हैं या हम राइटिंग, या हम डाटाबेस से डाटा रीड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन में, या उसमें क्या कर रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या कि दो सेट होते हैं, एक होता है रीड सेट और एक होता है राइट सेट। जिस तरह उससे क्या है कि वो डाटा आइटम जो हम रीड करते हैं वो ट्रांजैक्शन वो करता है रीड सेट में आता है, जो हम ट्रांजैक्शन हमारा राइट करते हैं वो राइट सेट। जैसे कि हम वो फ्लाइट सोल्ड, फ्लाइट कैपेसिटी, फ्लाइट नंबर, फ्लाइट डेट रीड कर रहे थे, तो ये क्या हो गया, रीड सेट। हम उसके एफ नंबर, डेट, नेम, स्पेशल उसमें राइट कर रहे थे, तो ये क्या हो गया, हमारा राइट सेट। और बेस सेट क्या होता है, रीड सेट यूनियन राइट सेट करे तो हमारा क्या बन जाता है, बेस सेट। बेस सेट का मतलब है बीएस, अगर रिजर्वेशन है तो उसका मतलब क्या है, वो किसका यूनियन है, आरएस, रीड सेट रिजर्वेशन यूनियन राइट, जो उस रिजर्वेशन के दौरान रीड हुआ और जो रिजर्वेशन के दरमियान क्या हुआ, राइट हुआ। फॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कंसेप्ट, अभी मैं यहाँ से आपको ऑफिशियल मतलब थोड़ा सा बता रही हूँ, ये कुछ टर्म्स हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट जब आपका होगा तो आपको बुक से, बुक मेरे पास पढ़ी हुई है आपकी सॉफ्ट फॉर्म में, बुक से मैं आपको करवाऊंगी। बुक में बहुत अच्छे टर्म्स को डिफाइन किया होगा किस तरह। तो अभी आप बेसिकली सिर्फ तो समझ लो जितना आपको इसमें से फॉर्मलाइजेशन समझ आती है। उसने क्या क्या एज्यूम कर लेते हैं, गिवन है कि ओ आई जे एक्स, कि हमारी जो ये टर्म्स है ये क्या है, ऑपरेशन ओ ऑफ ट्रांजैक्शन टी ऑपरेटिंग ऑन एंटिटी राइट। इसका मतलब ये क्या है, हमारी ओ जो है हमारी एक ऑपरेशन है जो हम किस पे कर रहे हैं, अपनी एंटिटी एक्स पे, किसके थ्रू, ट्रांजैक्शन। where O of I belong read or write और O of I is atomic। उसने क्या कि O of I J का क्या हो सकता है, ये read भी हो सकता है और write भी। ऑपरेशन है ना एक्स पे, तो एक्स में हम read भी कर सकते हैं और write, और ये क्या होना चाहिए, atomic। फिर उसने क्या है कि O S is equals to U of J O of I J। उसने क्या है कि O S क्या है, set of all operation T। O of I J तो एक सिंगल ऑपरेशन है जो एक्स पे हो रही है। उसने क्या है, O F S क्या है, वो सारी ट्रांजैक्शन जो उस T के थ्रू जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या हो जाती है, O F S। फिर उसने क्या है, N of I, ये आपको पता है ना, I J या O S J हम जब टर्म्स यूज करते हैं हम ये जनरल टर्म जेनेरिक इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिथम्स वगैरह में अक्सर ऐसे ही होते हैं। N of I उसने क्या है कि इसमें क्या हो सकता है, बॉर्डर कमिट, टर्मिनेशन कंडीशन जो है वो किसमें है, N of I में। तो OFIJ है क्या है, एक्स पे जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ट्रांजैक्शन के थ्रू वो क्या है, OFIJ। OFIJ में रीडिंग भी हो सकती है और राइटिंग भी। OFS जो है जितनी भी टीम में ऑपरेशन, टीम में एक सिंगल ऑपरेशन तो नहीं हो सकती ना, मल्टीपल हो सकती है, तो OFS क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑपरेशन। एंड भी क्या है, उसकी टर्मिनेशन कंडीशन, क्या वो अबॉर्ट हुआ या कमिट। अगर हम फिर करें तो समेशन आपका टोटल जो होगा वो क्या होगा, समेशन इक्वल टू OFS यूनियन N of I, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ऑपरेशन और टर्मिनेशन कंडीशन को मिलाएंगे तो हमारी पूरी क्या है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। उसने क्या कि फॉर एनी ऑपरेशन ऑफ आई जे ऑफ आई के बिलोंग ओ एफ एस। उसने क्या कोई भी अगर ऑपरेशन है ऑफ आई जे तो फिर जो ऑफ आई के है वो किससे बिलोंग करता होगा, ओ एस, क्योंकि ओ एस क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या कि ऑफ आई जे क्या है, आर ऑफ एक्स और डब्ल्यू फैक्स, आर ऑफ एक्स है या डब्ल्यू फैक्स। and of I k is equal to W facts for any data item x rather than, उसने क्या कि क्या होगा, OF I J क्या होगा, लेस होगा I k से, या I k लेस होगा OF I J से। मतलब ये बेसिकली आपने यहाँ पे ये करना है कि OF I J क्या है, कोई भी आप ऑपरेशन जो अपनी x पे कर रहे हो वो क्या है, OF I J, ठीक है। OF I J में रीड भी और राइट भी। OFS क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑपरेशन, और N क्या है आपकी टर्मिनेशन कंडीशन। अगर समेशन करें टोटल ट्रांजैक्शन का तो वो क्या बनता है, S मतलब ऑल ऑपरेशन यूनियन N of I मतलब उसकी टर्मिनेशन कंडीशन। इसमें देखो एक फॉर्मुलाइजेशन उसके एग्जांपल दिए, उसने क्या है जी, ट्रांजैक्शन है उसको क्या कर रहा है, रीड x रीड y x प्लस वाई कुछ में डाल रहा है x में, और फिर राइट क्या कर रहा है, f और क्या कर रहा है, कमिट। अगर देखा जाए तो क्या है, r of x है, x पे ऑपरेशन हो रही है, r of y है, y पे है, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, W फैक्स मतलब राइटिंग रीडिंग हो रही है, x भी रीड हो रहा है, y भी रीड हो रहा है, रीड होके राइट कहाँ पे हो रहा है, x में, और फिर क्या हो रहा है, कमिट। मतलब उसको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की एक डायग्राम में बताया कि रीड y कहाँ जा रहा है, डब्ल्यू एक्स, राइट कहाँ हो रहा है, एक्स में, क्योंकि क्या क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स के, वो कहाँ पे जाए, एक्स में। मतलब इनका जो जैसे हम करते थे ना, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये रिजल्ट उसको करके एक्स में दोबारा स्टोर हो जाए। और राइट ऑफ एक्स और कमिट,
उसने क्या किया, अबव ट्रांजैक्शन में जो है वो क्या है, आर ऑफ एक्स है, आर ऑफ वाई है, डब्ल्यू, ये सारी क्या है ऑपरेशन, और सी क्या है उसकी टर्मिनेशन, तो समेशन लिस्ट है। लेस देन फिर उसको सेपरेट सेपरेट उसने करके लिख दिया कि जी आर ऑफ एक्स, डब्ल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि डब्ल्यू ऑफ एक्स में क्या क्या जा रहा है, आर ऑफ एक्स भी जा रहा है, आर ऑफ वाई भी जा रहा है, फिर डब्ल्यू ऑफ एक्स किसके साथ ज्वाइन है, कमिट के साथ, फिर उसने कहा कि आर ऑफ एक्स भी कमिट हो रहा है और आर ऑफ वाई भी कमिट हो रहा है, मतलब उसको ओपन करके लिख दिया है कि आर ऑफ एक्स, डब्ल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ये रीड होके कहाँ राइट हो रहा है एक्स में, ये रीड होके कहाँ राइट हो रहा है एक्स में, ये भी कमिट हो रहा है, ये भी कमिट हो रहा है और ये भी कमिट हो रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, एक वर्ड है एसिड, ACID, A फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन और D फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, तो ये इसने बताया कि एटॉमिसिटी का मतलब है ऑल और नथिंग, या तो सब होगा या कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है जितने भी कंस्ट्रेंट रूल्स होंगे, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट उस पर डिफाइन होंगे, वो उसको क्या करेगा, ओबे। आइसोलेशन का मतलब है अनकमिटेड चेंज इनविजिबल, जब तक वो कमिट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी, हमारी चेंजेस किसी को विजिबल नहीं होगी। जब जैसे ही वो कमिट हो जाएगा उसके बाद हमारी डेटाबेस में वो सबको क्या हो जाएगी, विजिबल। ड्यूरेबिलिटी उसने क्या है, कमिटेड अपडेट परसिस्टेंट, की जो अपडेशन हुई है वो क्या रहेगी, कंसिस्टेंट परसिस्ट रहेगी, उसके बाद में चेंजेस नहीं हो सकते। अब है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इसमें क्या है कि इधर ऑल और नन ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑपरेशन कंप्लीट, या तो सारी होंगी या कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो। इफ द ट्रांजैक्शन इज इंटरप्टेड बाय फेलियर, डीबीएमएस विल बी रिस्पांसिबल। अगर किसी वजह से ट्रांजैक्शन आपकी फेलियर हो गई है तो डीबीएमएस का ये काम है कि उसको क्या करे, रिकवर करे। कोई भी इनपुट एरर आया है, कोई भी सिस्टम की वजह से आया है, किसी डेडलॉक की वजह से आया है, या कोई सिस्टम क्रैश की वजह से, जैसे भी आपकी आया है वो उसे क्या करे, रिकवर करे। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, ये क्या होता है, करेक्टनेस। इसमें से क्या कि डर्टी डाटा, अपडेट डाटा प्रायर टू कमिट, डाटा तब भी अपडेट होगा जब वो क्या हो सकता है, कमिट। उसने क्या कि डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी है डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, 4 डिग्रीज है, 0, 1, 2, 3। डिग्री 0 में से क्या है, नो राइट टू अदर एक्ट डर्टी डाटा, मतलब कोई भी राइटिंग नहीं हो। डिग्री 1, नो कमिट एनी राइट बिफोर ई ऑफ टी, जब तक ट्रांजेक्शन एंड नहीं होती हमारी कोई भी उसमें कमिट, मतलब कमिट नहीं करेगी। जब ट्रांजेक्शन एंड होगी तो वो क्या होगा, कमिट होगा। नो रीड फ्रॉम अदर डर्टी डाटा, वो कहीं किसी और जगह ट्रांजेक्शन से भी डाटा रीड नहीं करेगा। अदर एक्सेप्ट डज नॉट रीड एनी डाटा, और कोई और ट्रांजेक्शन हमारी ट्रांजेक्शन के डाटा रीड नहीं करेगी। तो कंसिस्टेंसी में 4 रीड है कि ना हम कोई राइट करेंगे कहीं और, ना हम कमिट से पहले कोई राइट करेंगे जब तक हमारी ट्रांजेक्शन एंड नहीं होगी, ना हम रीड करेंगे कहीं और से, ना कोई और हमें रीड करेगा। आइसोलेशन उससे क्या है, ठीक है, आइसोलेशन से क्या है, एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शन कैन नॉट रिवील इट्स रिजल्ट बिफोर। आइसोलेशन का पहले पढ़ा था कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है जब तक वो इनकम्प्लीट है उसका रिजल्ट किसी को शो नहीं होता। प्रॉब्लम प्रिवेंटेड बाय आइसोलेशन, लॉस्ट अपडेट, कास्केडिंग। उसमें क्या कैसे आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स आइसोलेट हो जाती है, आइसोलेशन से हो जाती है। कौन कौन सी, लॉस्ट अपडेट, ठीक है, अगर आप साथ साथ डाटा शो करो तो एंड पे डाटा चेंज हो जाता है, तो इससे लॉस्ट अपडेट वाली प्रॉब्लम भी आपकी हो जाती है सॉल्व, और कास्केडिंग है closely related to consistency level as well as concurrency control। उसने कहा कि बहुत ज्यादा किससे रिलेट करती है, कंसिस्टेंसी लेवल से। जो आपने लास्ट पढ़ा था कि ना वो रीड करेगा, ना कमिट होने से पहले वो राइट करेगा, ना वो किसी और से रीड करेगा, ना वो खुद से किसी को रीड, क्योंकि देखो बाद में एट द एंड वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप उसको क्या करो, अलाउ ही ना करो कि वो उसको रीड कर सके या राइट कर सके जब तक आपकी ट्रांजेक्शन एंड नहीं हो सकती। और उसने क्या किया, डिग्री 1 ईच हायर डिग्री एंड कंप्रेसिव ओनली। अगर डिग्री 3 है तो उसमें डिग्री 2 के भी फंक्शंस है, 1 के भी और 0। अगर डिग्री 0 है तो उसके पीछे कोई भी नहीं है तो कुछ हो। डिग्री 1 है तो डिग्री 0 उसमें इंक्लूडेड होगा। डिग्री 2 है तो डिग्री 1 का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, डिग्री 0, डिग्री 2 भी। और डिग्री 3 है तो डिग्री 2, 1 और 0। इसका मतलब डिग्री 3 क्या है, सबसे हाईएस्ट है। क्यों सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि वो सबके फंक्शन को कर रही है। अब देखो उसने आइसोलेशन के एग्जांपल दिए। उसने क्या कि T1 है रीड, T1 और T2। अब इसको दो तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, केस 1 ए, केस बी। केस ए उसने देखो क्या कहा कि रीड करो एक्स को, एक्स में क्या कर दो इंक्रीमेंट, राइट एक्स, कमिट, उसको क्या कर दो सक्सेसफुली डन। फिर दूसरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट करो, रीड एक्स करो, उसमें करो उसको राइट करो, कमिट। ये हैपनिंग चीज है, इसमें कोई एरर आने के चांसेस नहीं है। केस बी देखो वो क्या कर रहा है, पहले ट्रांजेक्शन I1 स्टार्ट कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर उसको फिर वो बीच में T2 को क्या कर रहा है, अभी वो सिर्फ किया रीड कर रहा है, T1 को राइट कर रहा है, फिर वो उसको
रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, फिर उसको कमिट कमिट। अब देखो इसमें उसने क्या किया, ये केस 1 है, केस 2, इसमें उसने क्या किया, रीड किया, उसमें इंक्रीमेंट किया, उसको राइट का कमिट, जो वैल्यू रीड हुई इसमें इंक्रीमेंट होकर न्यू वैल्यू क्या होगी, उसमें राइट होगी। हमने नई वैल्यू रीड की, उसमें इंक्रीमेंट किया, और इसमें वो क्या कर रहा है, पहले रीड कर रहा है इसको इंक्रीमेंट कर रहा है दोबारा। अभी वो राइट तो नहीं हुआ ना, मतलब एक्स में वही पुरानी वैल्यू पड़ी, वो T2 क्या करेगा, पुरानी वैल्यू रीड करेगा, और फिर T1 राइट करेगा, और T2 फिर इंक्रीमेंट करके फिर, इसका मतलब इसमें वैल्यू एक्स की क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो इसमें हमारे लॉस्ट का आने का चांसेस है, क्योंकि पहले कोई और वैल्यू है, बाद में कोई और है। तो इसमें जब हम कमिट करने के बाद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू अपडेटेड वैल्यू होती है, वो उसको दोनों साइड पे क्या कर देता है, राइट कर देता है। ठीक है, तो ये आपकी आइसोलेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि आप इतना ही भी करते हैं, क्योंकि आपका टाइम ओवर होने वाला है। मैं दूसरी स्लाइड से भी आपको शुरू में कुछ चीजें दिखा देती हूँ। आज आप इतना ही करो स्लाइड नंबर 17 तक, दूसरी स्लाइड जो है ना वो बाद में हमको करवा दूंगी। पहले कंप्लीट करके फिर उससे ओवरव्यू ले लेंगे और कैसे है। तो आप लोगों ने स्लाइड नंबर 17 तक करना है कि ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में कंसिस्टेंट और रिलायबल का था, तो उसने कंसिस्टेंसी को डिफाइन किया, उसका मॉडल बताया, रिलायबिलिटी को डिफाइन किया। ठीक है, फिर उसने उसकी टर्मिनेशन कंडीशंस बताई कि अब एक होता है कमिट, एक होता है अबॉर्ट, फिर उसमें एक एग्जांपल बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई उसकी, रीड सेट होता है, राइट सेट होता है और बेस सेट होता है। फिर उसने फॉर्मुलाइजेशन बताई, किस तरह हम उसको फॉर्मुलाइज करते हैं, एक एग्जांपल से फिर उसने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। फिर प्रॉपर्टीज उसकी एसिड होती है, ACID, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी को पढ़ा, कंसिस्टेंसी को पढ़ा, आइसोलेशन को, ड्यूरेबिलिटी के बाद में, और आइसोलेशन की हमने क्या की, एग्जांपल दी। ठीक है, आपने क्या कहा था उसने कि वो कब तक अपने नहीं करता रिजल्ट, जब तक रिवील नहीं करता, जब तक अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करता। इससे हमारी दो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, एक होता है लॉस्ट अपडेट और कास्केडिंग अबॉर्ट्स का।